हाय स्टूडेंट्स। बेटा 11th क्लास के फर्स्ट यूनिट के 10th लेक्चर को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। पिछला लेक्चर भी 10 था और उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो थ्योरीज बताई थी, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे आज। मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाए हैं और इस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और मैं ग्रुप में भेज दूंगा न्यूमेरिकल्स। ट्राई करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन बोर्ड के लिए 100% है, 3 मार्क्स का। कंपटीशन में तो आते ही आते हैं, पर बोर्ड के लिए जो आपका फाइनल पेपर होगा उसमें 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला से आता है। तो हर न्यूमेरिकल इसी वे में सॉल्व होंगे। तो आप पहला न्यूमेरिकल देखें, कहता है कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है। कहता है कंपाउंड का मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास 98.96 ग्राम है। तो आपको बताना है एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, ये आपको बताना है यहाँ से। तो बेटा ऐसे न्यूमेरिकल में हम लोग हर बार क्या करते हैं, एक टेबल सा बनाते हैं। ये टेबल आपको हर बार बनाने पड़ेंगे जब ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। तो हमने यहाँ जो टेबल बनाया, एक में यहाँ पे एलिमेंट को रखा, दूसरे में उनका सिंबल, तीसरे में परसेंट, अगले में एटॉमिक मास, नेक्स्ट में मोल, उसके बाद सिंपलेस्ट मोलर रेशो एंड लास्ट में सिंपलेस्ट होल नंबर। अब आप देखें हमारे पास जो एलिमेंट थे, कार्बन था, हाइड्रोजन था, क्लोरीन था। सिंबल कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, क्लोरीन का Cl। हमने परसेंटेज को भी यहाँ राइट कर दिया करस्पॉन्डिंग। एटॉमिक मास आपको नॉन एलिमेंट का पता होना चाहिए, जैसे कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। और मोल जब निकालते होते हैं हम लोग, तो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास, ये मास परसेंट है, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। हमने डिवाइड करके निकाल लिया डेटा 2.02। यहाँ भी मोल्स निकाला, यहाँ भी मोल्स निकाला। अब सिंपलेस्ट अगर मोलर रेशो निकालना हो ना, तो आपको करना है क्या कि जो इनमें सबसे छोटा है तीनों में, उस नंबर से तीनों में एक एक करके डिवाइड करेंगे। आप यहाँ पे देखें, सबसे छोटा था 2.02 इन तीनों में, तो मैंने तीनों में डिवाइड किया 2.02 से, तो यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ पे 1 आ गया। ये अपने आप में एक होल नंबर है, सिंपलेस्ट होल नंबर ही है, तो मैंने अगेन यहाँ राइट कर दिया। अगर ये होल नंबर नहीं होता, फ्रैक्शन होता, तो मैं छोटे से नंबर से मल्टीप्लाई करके सबको नियरेस्ट होल नंबर में चेंज करता, पर आपके पास यहाँ होल नंबर ही मिला हुआ है। अब आपको जो एम्पेरिकल फार्मूला मिलेगा वो आप देखें, कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के आप लेंगे 2 एटम्स, क्लोरीन का 1 एटम, तो C1H2Cl1, 1 अपन नहीं लिखते होते हैं। ये एम्पेरिकल फार्मूला मिल गया। लेकिन अपने को एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर दोनों ही बताना है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, एम्पेरिकल फार्मूला का मास निकाल लेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला मास, सबके एटॉमिक मास को जोड़ दो, कार्बन 12, 2 हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 35.5, ये 49.5 आएगा। उसके बाद मोलर मास गिवन है, मोलर मास है 98.96, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ देखिए। अब ये n निकालने में काम आएगा। n होता है कि मोलर मास बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। जैसे हमने डिवाइड किया, n फैक्टर 2 आ गया। अब इसके हेल्प से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, n फैक्टर 2 आ गया और हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला था CH2Cl। 2 से आप यहाँ मल्टीप्लाई करें, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करें, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करें, इट बिकम C2H4Cl2। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आ गया। यही प्रोसेस, यही तरीका आपको सारे क्वेश्चंस में लगाने हैं रिगार्डिंग एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एक क्वेश्चन और देखें यहाँ पे, कि कहता है कि ऑल द ऑक्सीजन इन इतना ग्राम सैंपल ऑफ प्योर ऑक्साइड ऑफ आयरन is removed by reduction in stream of H2. Stream of H2. Loss in weight is इतना ग्राम. What is the formula of the oxide of the iron? आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है। तो आपको यहाँ पे चाहिए क्या, आपको यहाँ पे अगर आप किसी तरीके से आयरन का मास निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन का मास निकाल लेते हैं, दोनों का परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो जाहिर सी बात है आप ऑक्साइड का फॉर्मूला बता सकते हैं। आयरन का ऑक्साइड इतना ग्राम था, ऑक्सीजन लॉस दिया हुआ इतना, तो आयरन कितना बचा आपके पास, माइनस कर दिया मैंने, तो 0.422 ग्राम आ गया आयरन।
आयरन का परसेंट आप निकाल लो यहाँ से। परसेंट कैसे निकालते हैं, उसका मास बाय टोटल मास इंटू 100, ये 77.7% आ गया। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑक्सीजन का परसेंट होगा 100 में से इसको माइनस कर दें, क्योंकि दो कंपोनेंट मिलाकर 100% थे, तो हमारे पास ऑक्सीजन आएगा 22.3%। 100 में इसको माइनस कर दिया। अब आप फिर से टेबल बनाए, देखें यहाँ पे एलिमेंट आयरन ऑक्सीजन परसेंटेज दोनों का दिया हुआ है। एटॉमिक मास आयरन का 56, ऑक्सीजन का 16 होता है। हमने मोल्स निकाला। मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय एटॉमिक मास, ये 1.39 आ गया। ऑक्सीजन का भी निकालेंगे मोल्स, गिवन मास बाय एटॉमिक मास, ये भी उतना ही आ गया। तो जब आप रेशो निकालेंगे तो आप इसी नंबर में इसी से डिवाइड करेंगे, तो 1 यहाँ भी आएगा, 1 यहाँ भी आएगा। मीन्स ऑक्साइड्स के अंदर आयरन का एक एटम, ऑक्सीजन का भी एक एटम, इसलिए फॉर्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड इज FeO। अब इसके जितने न्यूमेरिकल्स होंगे मैं आपको ग्रुप में भेजने वाला हूँ और उसको आप रफ पेपर पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।